कई दिनों से ये बात पब्लिक डोमेन में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को किस किस कंपनी से कितना पैसा मिला, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आज पब्लिक डोमेन में है। और इसके अंदर हज़ारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, जिसके अंदर एक बड़ी रकम उन कंपनियों से मिली है जिन कंपनियों के ऊपर किसी ना किसी तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, इनकम टैक्स की, ईडी की और अन्य इन्वेस्टिगेशंस के चलते बड़ी बड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। जो इस एक्साइज की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ईडी के मुख्य गवाह हैं, उनकी भी अगर हम डिटेल्स देखें तो उन्होंने भी करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और इनके अंदर जो मेन एक्यूज हैं पी शरद चंद्र रेड्डी और औरोबिंदो फार्मा के मालिक के बेटे जो हैं, उनकी टाइमलाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो नवंबर 2021 के अंदर एक्साइज पॉलिसी बनी, जनवरी 2022 के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। जुलाई के अंदर औरोबिंदो फार्मा ने 1.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को मिले। जुलाई के 2022 के अंदर ये पॉलिसी वापस ले ली गई। नवंबर के अंदर पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद इन्होंने 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए। इसके बाद ये कई महीने तक जेल के अंदर रहे। 8 मई 2023 को इनको बेल मिल गई। 2 जून 2023 को ये अप्रूवर बन गए और 8 नवंबर 2023 को इनकी कंपनियों ने करीब 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। 25 करोड़ औरोबिंदो फार्मा ने और दूसरे 25 करोड़ यूगिया फार्मा स्पेशलिटीज़, एपीएल हेल्थ केयर, जो दोनों ही होली ओन सब्सिडरीज हैं औरोबिंदो फार्मा की। और इसके बाद आपको ये बात मालूम ही है कि ये बात पब्लिक डोमेन में आई। जब इतनी इन्वेस्टिगेशन हर तरीके की हो रही है तो हमने केंद्र सरकार से तब भी कहा था और आपके माध्यम से आज फिर कह रहे हैं, जब खुल्लम खुल्ला इस तरीके के एक्साइज मामले के एक्यूज्ड भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपया दे रहे हैं और फिर वो सरकारी गवाह भी बन रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कब कराएगी, ये हमारा सवाल उनसे है।